कराची एयरपोर्ट के करीब कौमी एयरलाइन का तैयारा गिर कर तबाह। लाहौर से आने वाली एयरबस में अमले समेत 99 अफराद सवार थे। अपनों में ईद मनाने की ख्वाहिश लिए कराची की फजाओं में पहुंचे, लेकिन जमीन पर कदम ना रख सके। मलबे से 73 लाशें निकाल ली गईं। बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। जफर मसूद गाड़ी की छत पर आकर गिरे। आग और धुएं में इलाका मकीनों ने रेस्क्यू किया। मोहम्मद जुबैर नामी मुसाफिर की जान भी बच गई। जिस्म 31% झुलस गया। सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जैन पोलानी और उनकी फैमिली भी तैयारे में सवार थी। तैयारा तकनीकी लिहाज से ठीक था, कोई खराबी नहीं थी। तैयारी की तमाम सर्टिफिकेशन मुकम्मल थी। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया पायलट ने ATC को बताया कि वो लैंडिंग के लिए तैयार है। पायलट ने पहले लैंडिंग की कोशिश की तो लैंडिंग गियर नहीं खुले। पायलट ने दोबारा कोशिश की, जिस दौरान तैयारा क्रैश हुआ। सानिया कैसे हुआ, आलमी सतह की आज़ादाना तहकीकात कराएंगे। PIA और सिविल एविएशन इंक्वायरी में शामिल नहीं होगी। इमदादी ऑपरेशन में 2 से 3 दिन लगेंगे। अवाम से दरख्वास्त है कि फितना फैलाने वाले खुद साख्ता माहिरीन से दूर रहें। हादसे का शिकार एयरबस में पहले से ही फन्नी खराबी थी। ज़राए ने बताया कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से मुतअद्दिद बार इंतजामिया को खतूत लिखे गए और कई बार पुर्जे मंगवाने की दरख्वास्तें दी गई थी। लाहौर से टेक ऑफ से पहले भी तैयारे के इंजन में खराबी पैदा हुई थी। PIA तैयारा चेकिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। तैयारे को एयरवर्दीनेस डिपार्टमेंट में चेक किया था या नहीं। ज़राए का कहना है कि तैयारे को उड़ान से पहले 3 बार चेक किया गया। तैयारे के इंजन को मुकम्मल चेक करने के बावजूद दोनों इंजन का बंद होना हैरान कुन है। हादसे से चंद लम्हे पहले की फुटेज ARY न्यूज पर। तैयारे को घरों के ऊपर से गुजरते देखा जा सकता है। हादसे का शिकार तैयारे की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में तैयारे को आबादी में नीचे जाता देखा जा सकता है, जिसके चंद लम्हे बाद काले धुएं के बादल उठते दिखाई देते हैं। जी सर। Appears to be turning left. We'll proceeding back, sir. We have lost engines. Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. हादसे के शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने ब्लैक बॉक्स और तैयारे का कुछ हिस्सा अपनी तहवील में ले लिया। हुकूमत ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। 4 रुकनी तहकीकाती टीम की सरबराही एयर कमोडोर उस्मान गनी करेंगे। तहकीकाती टीम फौरी तौर पर हुकूमत को इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। जामे रिपोर्ट 1 माह में मुकम्मल करके दी जाएगी। तैयारा मॉडल कॉलोनी काजिमाबाद में जिनाह गार्डन के घरों पर गिरा। कई घरों की छतें उड़ गईं। गली में खड़ी गाड़ियां तबाह हो गईं। जा बजा आग भड़क उठी। तंग गलियों की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना रहा। आर्मी क्विक रिस्पांस फोर्स, अर्बन सर्च रेस्क्यू टीमें और रेंजर्स एहलकारों ने फौरी पहुंचकर इमदादी कार्रवाई संभाली। DG ISPR ने बताया कि जाए हादसा पर 10 फायर टेंडर रेस्क्यू कामों में मसरूफ हैं। मिलिट्री एम्बुलेंसेज जख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए मसरूफ अमल हैं। पाक बहरिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। पाक फौज की रेस्क्यू एंड सर्च टीम खुसूसी आलात लेकर C-130 में कराची पहुंच गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। इमरान खान ने इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत कर दी। फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। वजीर आजम का दुनिया भर से तैयारा हादसे पर अफसोस करने वालों से इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी इजहार अफसोस। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि तहकीकात से पहले कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। वजीर आला सिंध की दारुस सेहत अस्पताल आमद। जख्मियों की आयादत की। बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। बिलावल भुट्टो और चौधरी बरादरान का भी तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। मैं मदिहा इरम PIA में फ़्लाइट अटेंडेंट। मुझे फ़्लाइट PK 8303 पे डिटेल किया गया था, लेकिन किसी वजह से मैं इस फ़्लाइट पे नहीं जा पाई।
बदकिस्मत तैयारे की खुशकिस्मत फ्लाइट अटेंडेंट मदीहा इरम की परवाज PK 8303 पर ड्यूटी लगाई गई थी। जाती मसरूफियात की वजह से फ्लाइट पर ना जा सकी और महफूज रही। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 24 में बरोज इतवार होगी। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी रुयते हिलाल कमेटी के इजलास की सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। पंजाब हुकूमत का ईद उल फितर सादगी से मनाने का फैसला। ईद के बाद लॉकडाउन में नरमी भी की जाएगी। वजीर आला कहते हैं कि लोगों को फाका कशी से बचाने के लिए लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी ईद सादगी से मनाने का फैसला। पीर पगारा का भी ईद सादगी से मनाने का ऐलान। पीर जोगोट में ईद का रिवायती इज्तिमा मंसूख। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 50 अमवात। मुल्क में मरने वालों की तादाद 1067 हो गई। जेर इलाज मरीजों की तादाद 34,420 हो गई। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में 24 घंटे के दौरान 959 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में केसेस की तादाद 20,883 हो गई। मजीद 4 मरीजों के इंतकाल के बाद सूबे में मरने वालों की तादाद 340 हो गई। लाहौर के जनरल अस्पताल में आर्थोपेडिक के 16 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट 10 रोज के लिए बंद कर दिया गया। डिसइंफेक्ट करने के बाद खोला जाएगा। 50,694 केसेस जो हैं वो हो चुके हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है। लोग जमघटों की सूरत में बाज़ारों में दुकानों में नज़र आए। कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है। समाजी फासला नहीं रखेंगे तो आइंदा दिनों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा ने खबरदार कर दिया। कहते हैं बाजारों ट्रांसपोर्ट समेत रश वाली तमाम जगहों पर मास्क पहनना लाजमी है। ईद की नमाज घर पर पढ़ने, गले न मिलने का मशवरा। वजीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। बताया डोमिसाइल पर भारतीय कानून अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है। कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में मारा जा रहा है। भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अगर कोई हरकत की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। सेक्रेटरी जनरल ने सूरत हाल से आगाह करने पर वजीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के आते ही सियासी हलचल। नाम आने पर शहबाज शरीफ आग बगूला। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा रिपोर्ट में इमरान खान को जिम्मेदार न ठहराकर स्याह को सफेद साबित करने की कोशिश की गई। वजीर इत्तलात का शहबाज शरीफ को जवाबी वार। शिबली फराज कहते हैं कि कौम जानती है शुगर माफिया का सराना शरीफ खानदान है जिसने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि यह किल्लत आपके दौर में पैदा हुई, आप उसके जिम्मेदार हैं। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से कोई पूछने वाला नहीं। वाजिद जिया मुतनाज़े शख्सियत हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत के लोग माफिया के साथ मिले हुए थे। रिपोर्ट में इमरान खान को बचाया गया है, कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सकते में है। तसल्ली रखें, कमीशन की सिफारिशात पर भरपूर अमल होगा, सब फड़े जाएंगे। शहबाज गिल के बाउंसर्स कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी उल्टे भी लटक जाएं तो कप्तान पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते। 27 अरब की सब्सिडी नून लीग के दौर में दी गई, आपके साहबजादे मुस्तफीद हुए। क्या सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को 9 अरब की सब्सिडी नहीं दी? ईद आते ही शहर शहर बाजारों में रश। शॉपिंग उरूज पर SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। पंजाब में रात 10 बजे तक लोगों ने खुलकर खरीदारी की। ईद के करीब कराची में पानी का बहरान संगीन। बफर जोन नॉर्थ कराची, नागिन चौरंगी, शादमान टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, शमसी सोसाइटी और पहाड़गंज मुतासिर। शहरी बिलबिला उठे। यासीनाबाद में पानी की बंदिश पर मुश्तइल शहरियों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक एलामिया के मुताबिक फंड्स सेहत, तालीम, खवातीन को मुआशी मौके की फरहमी और कमजोर तबके की मदद के लिए होंगे। रकम कोरोना के मनफी असरात को महदूद रखने के लिए इस्तेमाल होगी। डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन सोल्जर्स और तिब्बी अमले को मेरी तरफ से सलाम। हमारे हीरो डॉक्टर और फौज को सलाम। कोरोना वार्ड के हीरोज को ARY न्यूज़ का खिराज तहसीन। आप भी मिलाइए हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। साबिक इंग्लिश कप्तान माइक एथरटन कहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा कर रहा है तो 2022 में इंग्लैंड से भी दौरे की उम्मीद कर सकता है। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं कि ये वक्त क्रिकेट की बहाली का है। दौरे के बदले दौरे के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,956 रुपए 99 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 95 पैसे का हो गया।